हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी मिसलेनियस ल्यूसेंट सीरीज के अंतर्गत आज हम थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो भारत में प्रथम होने वाला है, जैसे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, भारत की पहली पनडुब्बी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। भारत की पहली मिसाइल। तो आज का वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा। जो अप्सरा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी यह पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था, आपको याद रखना है। अगस्त 1956 में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ट्रॉम्बे, यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। और लगभग 5 दशक तक इसने काम किया। इसके अलावा 2009 में ये जो रिएक्टर है इसको बंद कर दिया गया, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस रिएक्टर के चालू होने से भारत ने रेडियो आइसोटोप का उत्पादन शुरू किया। इसके अलावा जो ये रेडियो आइसोटोप होता है, ये होता क्या है? तो चिकित्सा, पाइपलाइन, निरीक्षण, खाद्य संरक्षण के अलावा कई जगहों पर इसका महत्व होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी। तो जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है यह INS चक्र है, आपको याद रखना है। ये जो INS चक्र है यह 2012 में भारत ने रूस से ली थी, 10 वर्ष के लिए लीज पर, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि INS चक्र हमने किस देश से ली थी? तो रूस या फिर रशिया से ये हमने ली थी। इसके अलावा नौसेना की नाभिकीय शक्ति से चलने वाली यह पहली परमाणु पनडुब्बी थी, तो आपको याद रखना है। इसकी खासियत क्या थी? तो 3 महीने से अधिक समय तक यह पानी के अंदर रहने में सक्षम थी। इसके अलावा पोत भेदी मिसाइलों से लैस थी यह। ठीक है, इसमें मिसाइल थी जो कि किसी भी पोत को ध्वस्त कर सकती थी। ठीक है, इसके अलावा सतह से हवा पे मार करने के लिए प्रक्षेपास्त्र से लैस थी ये, आपको याद रखना है। तो ये सब इसकी खासियत थी, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, भारत की पहली पनडुब्बी। तो भारत की जो पहली पनडुब्बी थी वह INS कावेरी थी। परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो INS चक्र, और यदि भारत की पहली पनडुब्बी की बात करें तो INS कावेरी। ठीक है, तो INS कावेरी को जो भारतीय सेना है, ठीक है, इसको 23 नवंबर 1943 को सौंपा गया था भारतीय नौसेना को, आपको याद रखना है। और 30 सितंबर 1977 को यह सेवा मुक्त हो गई। लगभग 34 वर्षों तक इसने अपनी सेवा दी। ठीक है, तो याद रखना है, इसका ईयर भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला पॉइंट है भारत का पहला विमान वाहक पोत। तो INS विक्रांत जो है भारत का पहला विमान वाहक पोत है। मतलब जो ये फाइटर जेट वगैरह होते हैं इसमें आसानी से उतर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से उड़ान भी भर सकते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। INS विक्रांत जो है यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि विक्रांत शब्द से लिया गया है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है साहसी, है ना। और यह भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत है, आपको याद रखना है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसके अलावा इसे हमने UK यूनाइटेड किंगडम जो है इस देश से खरीदा था वर्ष 1961 में। ठीक है, और भारतीय नौसेना में शामिल किया था। तो यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश से हमने यह लिया था। इसके अलावा यह जो विमान वाहक पोत है यह 1997 में सेवा मुक्त हुआ, लेकिन अपनी सेवा मुक्ति से पहले इसने बहुत सारे युद्ध में, बहुत सारे ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि 1971 का जो भारत पाक का युद्ध था, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अन्य जो सैन्य अभियान थे उसमें भी इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहाँ से मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये सभी डिटेल्स आपको याद रखनी है ना। अगला है भारत का पहला मध्यम दूरी का मिसाइल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। बहुत सारे संस्करण आए हैं अग्नि मिसाइल के, जैसे कि अग्नि 1, अग्नि 2, अभी तक टोटल अग्नि 5 मिसाइल आ चुकी हैं। ये 5 अलग अलग जनरेशन की संस्करण की मिसाइल आ चुकी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो अग्नि मिसाइल है मध्यम दूरी की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, आपको याद रखना। मतलब अभी जो लेटेस्ट अग्नि 5 आई थी यह काफ़ी लंबी दूरी तक, लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक इसकी मारक क्षमता थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो मिसाइल पूरा कार्यक्रम रहा है यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइल कार्यक्रम रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने और मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये पूरी, आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम जो ये 5 अग्नि मिसाइल हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अग्नि 1 जो है इसकी मारक क्षमता 700 से 800 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है, यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। अग्नि 2 की जो मारक क्षमता थी वो 2000 किलोमीटर थी, या फिर इससे थोड़ा सा अधिक थी। अग्नि 3 की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर से अधिक थी। अग्नि 4 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से अधिक थी। और जो अभी लेटेस्ट अग्नि 5 थी इसकी मारक क्षमता
5000 किलोमीटर से भी अधिक थी। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी, मतलब ज़्यादा दूरी वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल थी, आपको याद रखना है। ठीक, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए, अगला है भारत का पहला मिसाइल। तो भारत की जो पहली मिसाइल है पृथ्वी थी, आपको याद रखना है। पृथ्वी मिसाइल प्रणाली जो है यह भी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसको 1983 में शुरू किया गया था और यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली थी या फिर पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो पृथ्वी मिसाइल है इसके भी 3 संस्करण रहे, जैसे कि पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। जो पृथ्वी 1 थी इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर थी, जो कि 1994 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। पृथ्वी 2 की हम बात करें तो 250 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता थी, भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया था इसको। जो पृथ्वी 3 है इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर से अधिक थी और इस मिसाइल का नौसैनिक संस्करण जो कोड था वो धनुष था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जितनी भी मैं ये अन्य डिटेल भी बता रहा हूँ ये आपको ल्यूसेंट बुक में नहीं मिलेगी, तो इसको आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। चलिए, अगला पॉइंट है भारत का पहला आणविक केंद्र। ठीक है, तो जो तारापुर है यह भारत का पहला आणविक केंद्र था। महाराष्ट्र के तारापुर में ये स्थित है, आपको याद रखना है। और इसका जो निर्माण हमने किया था वह USA और जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है इसके बीच 123 समझौतों के तहत हमने इसका निर्माण किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। 1969 में भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा केंद्र ये बना था, है ना, 1969 में, आपको याद रखना है। और इसका जो संचालन है भारतीय राष्ट्रीय बिजली निगम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला जो आणविक केंद्र था वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पहला एशियाई खेल का आयोजन। तो जो पहले एशियाई गेम्स का आयोजन हुआ वो दिल्ली में हुआ था 1951 में। इसको हमने कई बार प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है और भारत ने ही इसकी मेज़बानी की थी, ठीक है। दिल्ली में हुआ तो ऑब्वियसली बात है भारत ने ही इसकी मेज़बानी की होगी। टोटल 11 देशों के 489 एथलीट ने इसमें भाग लिया था। इसमें पहला जो स्थान था वो जापान का था, 60 पदक जीते थे, और दूसरा स्थान भारत का था जिसमें भारत ने 51 पदक जीते थे, आपको याद रखना है। चलिए, अगला है भारत का पहला विश्वविद्यालय। तो भारत का जो पहला विश्वविद्यालय था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, आप जानते ही होंगे, जिसको बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, आपको याद रखना है। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो ये यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, यहाँ सिर्फ भारत क्षेत्र से ही नहीं बल्कि विश्व से जो विद्यार्थी थे वो शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जैसे कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की, इन सभी देशों से यहाँ पर जो विद्यार्थी थे वो शिक्षा प्राप्त करने आते थे, ठीक है। और याद रखना है बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया था। चलिए, अगला है भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, है ना। इसका मतलब क्या, ओपन यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, तो वही है ये ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसकी जो स्थापना है 1982 में हैदराबाद में हुई थी और इसको भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए, अगला है भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र। तो यह नई दिल्ली में स्थापित हुआ था 1959 में, आपको याद रखना है। इसके अलावा दूरदर्शन का जो पहली बार प्रसारण किया गया था तो वो 15 सितंबर 1959 को किया गया था, है ना। एक मतलब प्रयोगात्मक आधार पर इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। इसके अलावा तब इसका नाम टेलीविज़न इंडिया था, उस समय इसको टेलीविज़न इंडिया के नाम से जानते थे, और 1975 में इसका नाम दूरदर्शन रखा गया, ठीक। तो कब इसकी स्थापना हुई, पहला प्रसारण कब किया गया, ये सारी डिटेल थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ। तो 15 अगस्त 1982 को पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम
का प्रसारण हुआ है ना। पहले ब्लैक एंड वाइट कार्यक्रम आते थे, फिर रंगीन जो कार्यक्रम का प्रसारण हुआ वो 1982 से हुआ दूरदर्शन में, आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है पहली मूक फिल्म। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, है ना। मतलब मूक फिल्म का मतलब क्या होता है कि उसमें सिर्फ आपको दृश्य दिखाई देते हैं, कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है, ठीक है, उसको हम मूक फिल्म बोलते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी। और जो दादा साहब फाल्के हैं, आपने अक्सर सुना होगा दादा साहब फाल्के, जो कि फिल्म जगत का पुरस्कार है, काफ़ी बड़ा पुरस्कार है, तो इन्हीं की याद में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के ने ही 1913 में पहली मूक फिल्म बनाई थी जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। अगला है पहली बोलती फिल्म, मतलब जिसमें आपको ध्वनि भी सुनाई देगी और फिल्म के दृश्य भी दिखाई देंगे, तो इसका नाम है आलम आरा। तो 1931 में हिंदी भाषा की ये फिल्म थी, पहली बोलती फिल्म थी, आपको याद रखना है। और इसके जो निर्देशक थे अर्देशर ईरानी थे, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पहली टेक्निकलर फिल्म, तो जो पहली टेक्निकलर फिल्म है यह झांसी की रानी है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए टेक्निकलर फिल्म क्या होती है, तो फिल्मों को रंगीन बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें कैमरे में फिल्म को रिकॉर्ड करने के बाद कलर स्ट्रिप के जरिए उसको कलरफुल बनाया जाता है, ठीक है। तो 1953 में यह मूवी बनाई गई थी, आपको याद रखना है। हिंदी भाषा की ये मूवी थी और ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म थी। इसका जो निर्देशक है सोहराब मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यह भारत की पहली टेक्निकलर मूवी थी। अगला है भारत की पहली 3D फिल्म। तो माय डियर कुट्टी चैतन जो है, ये भारत की पहली 3D मूवी थी। 3D मूवी तो आप समझते ही होंगे, आजकल काफ़ी प्रचलन है 3D 4D का। तो यह एक मलयाली फिल्म थी और 1984 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को बाद में छोटा चेतन के नाम से हिंदी में डब किया गया था, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है भारत की पहली प्रायोजित सीरियल। तो हम लोग जो है, यह भारत का पहला प्रायोजित सीरियल था, ठीक है। आप देखते होंगे टीवी सीरियल काफ़ी ज़्यादा, ख़ासतौर पर हमारे भारत में जो घर में लेडीज़ होती हैं, आपकी माताएं बहनें, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियल देखती हैं। तो हम लोग जो है ये पहला प्रायोजित सीरियल था, आपको याद रखना है। भारत का पहला समाचार पत्र, तो जो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट था, आपको याद रखना है। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। इसके संपादक कौन थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जेम्स आंगस्टन हिक्की, इन्होंने 1780 में इस अखबार को प्रकाशित किया था और यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कि कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला है भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत। तो इडुक्की केरल में पहली बार हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा हम डिटेल भी देख लेते हैं। संचार और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केरल के इडुक्की जिले में भारत का पहला उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की शुरुआत की थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला है पहला महिला रोजगार कार्यालय। तो जयपुर में पहला महिला रोजगार कार्यालय शुरू किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ भारत में प्रथम से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते दिखाई देते हैं। अब जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो PYQs हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत की पहली बोलती फिल्म, तो कौन सी थी? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ये देखिए SSC CHSL MB पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में पहली बार जो समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था वह बंगाल गजट था और यह 1780 में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक कौन थे? तो जेम्स आंगस्टन हिक्की थे। नेक्स्ट है भारत की पहली उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो केरल इडुक्की जिले से इसकी शुरुआत हुई, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया। नेक्स्ट है भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? तो दिल्ली में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। अगला है निम्न में से भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। अगला है भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में भारत में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, ठीक है, आपको याद रखना। और भारत इसमें सेकंड नंबर पर था, पहले पर जापान था। अगला है निम्न में से कौन सा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, आपको याद रखना है। तारापुर कहाँ पर आता है? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का नाम क्या है? तो पृथ्वी भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कार्यक्रम का नाम है, आपको याद रखना है। टोटल इसके 3 एडिशन आए थे, मैंने आपको डिस्कस कराया था, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। अगला है निम्न में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो जो अप्सरा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, ये मैंने आपको डिस्कस कराया।
देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी और मल्टीपल टाइम से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आईएनएस चक्र भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है, जो कि रूस से हमने 2012 में 10 साल के लिए लीज में ली थी। तो दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज भी मैंने आपको डिस्कस कराए हैं, ठीक है। ये पीवाईक्यूज मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस करा रहा हूँ कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर जो साथ में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ये भी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से आप इनको नोट डाउन कीजिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।